एक बार स्वामी विवेकानंद जी को एक नदी पार करनी थी और वे नदी के किनारे बैठे हुए थे। तभी उनके पास एक साधु आता है और पूछता है कि क्या आप स्वामी विवेकानंद जी हैं? स्वामी विवेकानंद जी का जवाब आता है, जी हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। तो उस साधु ने पूछा, आप इस नदी के किनारे क्या कर रहे हो? तो स्वामी विवेकानंद जी का जवाब आया, मुझे यह नदी पार करनी है और मैं एक नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तो साधु ने उनसे कहा कि आप इतने बड़े इंसान हो, आप बहुत सारे लोगों को अपनी प्रेरणाओं का स्रोत मानते हो, लेकिन आप इतनी छोटी सी मामूली सी नदी पार नहीं कर सकते हैं। चलो, मैं आपके इंतजार को खत्म करता हूँ, मैं आपको नदी पार करके दिखाता हूँ। साधु ने उस नदी के पानी के ऊपर चलकर पार किया और फिर वापस चलकर वह साधु स्वामी विवेकानंद जी के पास आया और बोला, देखो, मेरे पास इतनी शक्ति है, इतनी ज्यादा पावर है, उसके बाद भी लोग मुझे नहीं जानते। तुम्हारे पास तो इतनी शक्तियां भी नहीं है, तब भी सारी दुनिया तुम्हें जानती है। ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर जो तुमको सारी दुनिया जानती है और तुम्हें लोग अपनी प्रेरणाओं का स्रोत मानते हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस साधु से मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें इस विद्या को सीखने में कितना समय लगा? तो साधु का जवाब आता है, 15 साल। उतने समय में स्वामी विवेकानंद जी की नाव आ जाती है और स्वामी विवेकानंद जी ने उसे साथ बैठाया और नदी पार किया। और पार करने के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जेब से 1 रुपये निकाला और उसने वाले को दे दिया, यानी कि दोनों के 50-50 पैसे हुए। स्वामी विवेकानंद जी ने उसना वाले को 1 रुपये दे दिया। उसना वाला यहाँ पे नाव चलाने वाले को कहा जाता है। पैसे देने के बाद स्वामी विवेकानंद जी उस साधु से कहते हैं, जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे, उसे करने के लिए तुमने अपने जीवन के 15 साल बर्बाद कर दिए। यही 15 साल अगर तुम समाज की भलाई में लगाते तो आज तुम्हें सारी दुनिया जानती, लोग तुम्हें प्रेरणा का स्रोत मानते। और मैंने यही किया, आज मुझे दुनिया जानती है और तुम्हें नहीं जानते। स्वामी विवेकानंद जी ने उस्तादों से कहा है कि तुम्हारे जैसा कई सारे लोग ऐसी चीजों में अपने कई दिन कई साल बर्बाद कर देते हैं जिनका उनकी जिंदगी में कोई मतलब नहीं होता। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अपनी कीमती समय को उस जगह लगाएं जहां पे उस समय का कोई मतलब निकले।